बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को करते हुए हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है जिन्हें अगर हम थोड़ी सी समझदारी और कुछ सिंपल से हैक्स को फॉलो करके करें तो वही काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल और बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये है हरमल। इन्हें काले दाने भी कहते हैं। इन्हें घर में धुनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इनके बारे में जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को इनके बारे में ना पता हो। देखिए, घर में हरमल की धुनी देने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप घर में हफ्ते में एक दफ़ा हरमल की धुनी देते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी का खात्मा हो जाता है, बुरी नज़र का खात्मा होता है और साथ ही घर में मौजूद कीड़े मकोड़ों और जरासीम का भी खात्मा हो जाता है। वीक में एक दफ़ा बस आपने क्या करना है, इस तरह से आप कोयलों को दहका लीजिए और बस उसके ऊपर आप इस तरह से थोड़ी सी हरमल डाल दीजिए। अब इसमें से जो हरमल का धुआं निकलेगा तो यकीन कीजिए आपके घर से नेगेटिविटी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर से कीड़े मकोड़े और जरासीम का ख़ात्मा हो जाएगा। तो वीक में एक दफ़ा आप हरमल का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने पूरे घर में इसकी धुनी दें। हरमल यानी काले दाने आपको पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो धुनी देने के लिए हफ्ते में एक दफ़ा आप इनका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। देखिए, फ्रिज के बाहर अगर इस तरीके से हम बास्केट में फ्रूट रखते हैं तो होता क्या है, उन पर मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं या जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं। तो फ्रिज के बाहर अगर आपको फ्रूट्स रखने हो तो बस एक सिंपल सा काम कर लीजिए। आप ले लीजिए सिरका और ले लीजिए आप कोई टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा ले लीजिए और आपने क्या करना है, बस थोड़ा सा सिरका आप टिश्यू पेपर पर लगा लीजिए और फिर इस बास्केट पर आप सिरका इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए, सिरके की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी सिरके की स्मेल से बहुत दूर भागते हैं। अगर आप बास्केट पर इस तरीके से सिरका लगा देंगे, उसके बाद इसमें आप अपने फ्रूट्स रखेंगे तो यकीन कीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर मक्खी आपके फ्रूट्स पर नहीं आएंगे। तो जब भी आपको फ्रिज के बाहर फ्रूट्स को रखना हो तो आप इस तरीके से बास्केट पर सिरका लगा के फ्रूट्स को रखिए। तो देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, वॉशरूम में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारी बकेट होती है, मग होते हैं या हमारे पटरे वगैरह, तो उन पर देखें इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी दाग पड़ जाते हैं, अंदर चिकनाई सी जमा हो जाती है। इनको साफ़ करना भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। अगर आप सिर्फ सर्फ का इस्तेमाल करें तो आसानी से सफाई नहीं हो पाती। मैं आपको यहाँ पर मग को क्लीन करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप अपनी बकेट को भी साफ़ कर सकते हैं। वॉशरूम में आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबको भी आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए सर्फ। जो भी आप सर्फ यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए, थोड़ा सा आपने सर्फ डालना है। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी। देखिए, ये टाटरी है जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। इस तरह से दानों की शक्ल में मिलती है, सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आपने क्या करना है, टाटरी को पीस के उसका पाउडर बना के अपने पास रख लीजिए। बस आपने थोड़ी सी टाटरी इसमें शामिल कर देनी है। अब बस आप कोई भी स्क्रबर ले लीजिए और अच्छी तरह से आप इसको स्क्रब कीजिए। देखिए, टाटरी डालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी और बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये जो ज़िद्दी दाग होते हैं इनको निकालना खाली सर्फ से काफ़ी मुश्किल होता है। थोड़ी सी टाटरी अगर आप शामिल कर देंगे तो ये ज़िद्दी दाग बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि टाटरी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। फ़र्श की क्लीनिंग करनी हो, आपको वॉशरूम की क्लीनिंग करनी हो, टाइल्स की मार्बल्स की क्लीनिंग करनी हो, अगर आप थोड़ी सी टाटरी शामिल कर लें तो यकीन कीजिए आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, बस इस तरह से आपने स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद बस आप इसको वॉश कर लीजिए। अब मैं इसको वॉश करके आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट बताती हूँ। देखिए, मैंने ज़्यादा इसको स्क्रब नहीं किया है, बहुत थोड़ा सा स्क्रब किया है, लेकिन आप रिज़ल्ट देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखिए कितनी आसानी से मग क्लीन हो गया है। और आप शाइन चेक कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ की क्लीनिंग में भी आप टाटरी का इस्तेमाल करेंगे तो उस जगह पर एक बहुत ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाती है। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त सा रिजल्ट आपको बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा। वॉशरूम की तमाम चीज़ों की क्लीनिंग के लिए एक दफ़ा इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए, जब भी हम लोग शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद हम यूज़ करते हैं कंडीशनर का, ताकि हमारे बाल नरम मुलायम हो जाएं।
तो आज आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि आपको कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बग़ैर कंडीशनर के आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे। आप ले लीजिए एक मग और उसमें शामिल कर लीजिए आप तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शैम्पू करने के बाद जब आप अपने सर को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं तो जब आप लास्ट मग डालते हैं तो लास्ट मग में आपको इस तरीके से सिरका शामिल करके अपने अच्छी तरह से बालों पर डाल लेना है। पूरी जड़ों से लेके आप अपनी लेंथ तक इसको डाल लीजिए। देखिए, इसका ज़बरदस्त सा फ़ायदा आपको हासिल होगा। आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प हेल्दी रहेगी, डैंड्रफ नहीं होगी, आपके सर में कभी जुएँ नहीं होंगी और आपके बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये पानी डालने के बाद आपको ऊपर से साफ़ पानी नहीं डालना है। बस ये पानी डालने के बाद आपने अपने बालों को ड्राई कर लेना है। बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी सिरके की। एक दफ़ा इसको आप ट्राई करके देखिए, आपको एक दफ़ा में ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल होंगे। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ड्रेन में से स्मेल आने लगती है या हमारी ड्रेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस एक सिंपल सी टिप को आप फॉलो कर लीजिए। आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून नमक और आपने क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी ड्रेन्स में नमक डाल दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप खौलता हुआ गर्म पानी। जी हाँ, अच्छा खौलता हुआ आप गर्म पानी लीजिए और आप इस तरीके से गर्म पानी अपनी ड्रेन्स में डाल दीजिए। जितनी भी स्मेल होगी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। ड्रेन्स में जितनी भी ब्लॉकेज होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए, इस तरीके से जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज होंगे वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। वीक में 2 से 3 दफ़ा आप लाजमी इस मेथड को यूज़ कीजिए तो आपकी ड्रेन्स में से बदबू नहीं आएगी, जर्म्स बैक्टीरिया नहीं होंगे और आपकी ड्रेन्स में से कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। तो इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिए। देखिए, हम लोग अपने सिंक की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि क्लीनिंग करने के बाद भी हमारे सिंक में वो शाइन नहीं आ पाती। सिंक की शाइन को वापस लाने के लिए बस एक सिंपल सा काम कीजिए। आप ले लीजिए अल्मुनियम फॉयल और अल्मुनियम फॉयल से इस तरीके से आप अपने सिंक को रब कीजिए। देखिए, अगर आप सिंक एरिया को इस तरीके से अल्मुनियम फॉयल से वीक में 2 से 3 दफ़ा भी रब करते हैं तो आपके सिंक में एक ज़बरदस्त सी शाइन रहेगी। बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे हमने नया सिंक लगवाया हो। इसी तरह से अपने जो नल हैं स्टेनलेस स्टील के, उनको भी आप इसी तरीके से रब कीजिए अल्मुनियम फॉयल से, तो स्टेनलेस स्टील के नल भी चमकते रहेंगे। ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं एक दफ़ा आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आपके सामने रिज़ल्ट है। इस तरीके से वीक में 2 से 3 दफ़ा आप कर लीजिए। फिर देखिए, आपका ये सिंक एरिया, आपके नल हमेशा चमकते रहेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी पत्ती और चीनी में नमी आ जाती है। ख़ासकर बारिशों के सीज़न में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन आम सीज़न में भी अक्सर ऐसा होता है कि पत्ती चीनी में नमी आ जाती है। तो बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप ले लीजिए एक टिश्यू पेपर, उस पर आप डाल लीजिए थोड़े से चावल। ये देखिए, इस तरीके से आपने चावल ले लेने हैं। उसके बाद आप टिश्यू पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बस ये देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ऊपर इस तरह से आपके पास स्पेस बन जाएगी। इसमें आप ले जाके टिश्यू पेपर को टक कर दीजिए। तो इस तरह से चावल बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल ये पैक हो जाएंगे टिश्यू पेपर में। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को आप अपने चीनी और पत्ती के जार में रख दीजिए। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी चीनी पत्ती में कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा। देखिए, सिंक की सफाई तो आसानी से हो जाती है, लेकिन ये जो ड्रेन्स के कॉर्नर्स होते हैं ये आसानी से साफ़ नहीं होते। इन पर इस तरह से गंदगी जमा रहती है, इस तरह से कालक सी जम जाती है। इसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम डिश वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो ये आसानी से साफ़ नहीं होता। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए टूथब्रश, उस पर आप टूथपेस्ट लगा लीजिए। जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं बस उसका आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। इस तरीके से आप टूथपेस्ट लगा के इन कॉर्नर्स पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बस ये देखिए, हल्का सा मैं रब कर रही हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
पूरा सिंक हमारा साफ़ हो लेकिन ड्रेन्स की अगर ये साइड्स गंदी हो रही हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है देखने में। तो इन साइड्स को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरह से टूथपेस्ट लगा के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था। अब थोड़ा सा आप इसको रब कर लीजिए। रब करने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे ज़बरदस्त सी क्लीनिंग हो जाएगी। जितनी भी इसमें कालक जमा थी, मैल जमा थी, वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। हमारा ये जो सिंक एरिया है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि टूथपेस्ट से बहुत प्यारी खुशबू भी आती है, ड्रेन्स क्लीन भी हो जाती हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ये देखिए बस मैंने इसको क्लीन कर लिया है और ये देखिए आप फाइनल रिज़ल्ट। ड्रेन्स की ये साइड बिल्कुल क्लीन हो गई है। अगर हम डिश वॉश का इस्तेमाल करते तो कभी भी ये साइड इतनी आसानी से क्लीन नहीं होती। तो ड्रेन्स की साइड्स को क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत इफेक्टिव है। इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए हमारे पास ये जो पुराने स्टूल होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूल हमारे टूट जाते हैं और हम इनको वेस्ट कर देते हैं। अब से पुराने स्टूल्स को, टूटे हुए स्टूल्स को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। टूटे हुए पुराने स्टूल के 2 यूज़ मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से आप स्टूल को उल्टा रख लीजिए। उसके बाद स्टूल के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कोई बैग ले लीजिए और इस तरीके से आप बैग को स्टूल पर लगा लीजिए। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ बस इस तरह से आपने लगा लेना है। और ये देखिए ये हमारे पास एक डस्टबिन बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपका स्टूल टूट गया है और आप स्टूल को फेंकने वाले हैं तो बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप टूटे हुए स्टूल्स को इस तरह से डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका झटपट डस्टबिन बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये एक इस्तेमाल है जो आप टूटे हुए स्टूल का कर सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको दूसरा इस्तेमाल। देखिए आप स्टूल ले लीजिए और ले लीजिए कोई पुरानी टी शर्ट और पुरानी टी शर्ट को इस तरीके से आप स्टूल पर चढ़ा दीजिए। जिस तरह से मैं चढ़ा रही हूँ बस इस तरह से आपने चढ़ा देना है। उसके बाद आप स्टूल को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आप इस टी शर्ट को इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। चारों कॉर्नर्स पर आप इसको एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप स्टूल को वापस सीधा कर लीजिए और सीधा करने के बाद ये जो इसका नेक एरिया है आप चाहें तो इसको स्टिच कर लीजिए या आप चाहें तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों। और ये देखिए ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल तैयार है। अक्सर हमारी बेड की साइड पर जगह होती है, कबर्ड्स की साइड पर जगह होती है, वहाँ आप इसको रख लीजिए। अब इसमें आप चाहें अपने कपड़े रख लीजिए। घर में यहाँ वहाँ जो भी मैस फैला होता है आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चों के टॉयज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर लीजिए। पुराने टूटे स्टूल का इस्तेमाल भी हो जाएगा, उनको आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपकी चीज़ें भी सिमट जाएंगी। तो इन दोनों तरीक़ों में से जिस तरह से भी चाहें आप पुराने टूटे स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारे मग इस तरीके से टूट जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन मग्स को उठाते हैं और वेस्ट कर देते हैं। देखिए अगर आपका कोई मग इस तरीके से टूट जाए तो उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टूटे हुए मग को आप रख लीजिए अपने ग्रेटर और अपनी छुरियों की धार को तेज़ करने के लिए। ये देखिए जब आपके ग्रेटर्स की धार कम हो जाए तो बस आप ये मग निकालिए और इस तरीके से आप अपने ग्रेटर को इन मग्स पर रब कीजिए। 3 से 4 मिनट आप इस तरीके से रब करेंगे तो आपके ग्रेटर की धार तेज़ हो जाएगी। छुरियों की धार को तेज़ करने के लिए भी आप इस तरीके को फॉलो कीजिए क्योंकि देखिए जिस मग पर हम धार तेज़ करते हैं वो पीछे से ख़राब हो जाते हैं। तो जो मग हमारे इस्तेमाल में हो उन पर आप ये काम बिल्कुल ना कीजिए। इस तरह से जो टूटे हुए मग हों या जो मग आप रिजेक्ट कर चुके हों, जो पुराने हो चुके हों, उनको आप इस काम के लिए यूज़ कर लीजिए। धार को तेज़ करने के लिए कप का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब से टूटे हुए मग को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए खुश्क मौसम में स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। हाथ पैरों पर, हमारे फेस पर स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रूखी सूखी बेजान हो जाती है। आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, आप उसे अपने फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट आपको एक दफ़ा में ही मिल जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, एक बोल ले लीजिए और उसमें ले लीजिए आप थोड़ी सी चाय की पत्ती। देखिए चाय की पत्ती हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टैनिन्स मौजूद होते हैं, ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन पर से सारी डेड सेल्स को रिमूव कर देते हैं। जो भी हमारी स्किन पर टैनिंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं। हमारी स्किन नरम मुलायम हो जाती है, चमकदार हो जाती है और रेगुलर यूज़ करेंगे
तो रंग भी साफ़ होने लगेगा, दाग धब्बे और झाइयों का भी खात्मा हो जाएगा। अब इसमें शामिल कर लीजिए 1 टेबलस्पून चावल का आटा और हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर लीजिए खुश्क दूध। अब इन तीनों चीज़ों का आप अच्छे तरीके से पेस्ट बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चावल का आटा बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर होता है। जितनी भी हमारी डेड स्किन होती है उसको रिमूव कर देता है, रंगत को साफ़ करता है, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करता है। लेकिन बहुत से लोगों को चावल का आटा सूट नहीं करता। अगर आपको चावल का आटा सूट ना करता हो तो आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो घर में नॉर्मल जो हम खाना पकाने के लिए आटा यूज़ करते हैं गंदम का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। और इस पेस्ट को रेडी करने के बाद आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है, देखिए पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। जो भी साबुन या फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हो उससे आप अपने फेस को साफ़ कर लीजिए। जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो इस मास्क को आप अप्लाई कीजिए। हल्के हाथों से इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में रब कीजिए। उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको लगे रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। सिर्फ सादे पानी से वॉश करेंगे, ऊपर से आप दोबारा कोई फेस वॉश, कोई साबुन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। सादे पानी से फेस वॉश करने के बाद इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। इतनी नरम मुलायम चमकदार आपकी स्किन हो जाएगी। एक बार इसको आप लाजमी इस्तेमाल करके देखें। आप देखें आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। पत्ती का इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इस मास्क को आप लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा। फीडबैक आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।